दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और इसका टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत जानते हैं और कई सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके जीवन में अप्लाई होता है, चाहे आप उसे जानते हों चाहे आप उसे ना जानते हो, लेकिन अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली ये आपके जीवन पर प्रभाव डालता है। क्यों प्रभाव डालता है? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन विचारों से संबंधित होता है। ये सिद्धांत विचारों पर कार्य करता है और विचार हर मनुष्य के अंदर चलते रहते हैं। उसके माइंड में कभी ऐसा नहीं होता कि वो विचार शून्य हो। कुछ ना कुछ उसके माइंड में हमेशा चलता रहता है, कोई विचार चलता रहता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन विचारों पर काम करता है। ये बिल्कुल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह काम करता है। जैसे आपके हाथ में एक ग्लास है और अचानक आपके हाथ से सरक जाता है तो वो ज़मीन पर जाता है, नीचे गिरता है, वो ऊपर नहीं जाता है, दाएं नहीं जाता या बाएं नहीं जाता। उसका कारण ये है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उस पर लगता है, यानी पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो विचार जहाँ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वस्तुओं पर लागू होता है, वहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन विचारों पर काम करता है। आपके माइंड में जिस तरीके के विचार चल रहे हैं, वो चीजें आपकी जिंदगी में घटित हो जाती हैं। आप ऑब्जर्व करिए किसी अपने फ्रेंड को या खुद अपने आप को ही ऑब्जर्व करिए कि आपने पिछले 4-5 सालों में जो कुछ विचार किया है, बार-बार विचार किया है, बार-बार सोचा है, वो सब आपकी ज़िंदगी में कहीं न कहीं आज घटित हो चुका है। आपके साथ कहीं न कहीं वो सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आप देख रहे हैं कि वो हैं, आपने जैसा भी विचार किया हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक खासियत ये है कि आप अगर इस पर विश्वास करते हैं कि ये काम करता है, तो फिर ये आपके लिए काम करेगा। तो अगर आप इसे विश्वास नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं है, ये ठीक है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए काम करेगा, क्योंकि ये तो विचारों पर काम करता है और आप अपने विचार रोक तो सकते नहीं, जिस तरीके के आपके विचार हैं। ये अलग बात है कि अब ये अनकॉन्शियसली अचेतन रूप से आप जानेंगे भी नहीं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ज़िंदगी को बना रहा होगा या बिगाड़ रहा होगा। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं, अवेयर रहते हैं, जागरूक रहते हैं, तो फिर आप अपने विचारों के प्रति भी जागरूक हो जाते हैं, क्योंकि आप समझ जाते हैं कि मैं जो चीज़ें, जो विचार बार-बार करूँगा, जैसा मैं बार-बार सोचूँगा, वैसा मेरे जीवन में घटित होगा। तो फिर आप अपने विचारों को लेके कॉन्शियस हो जाएँगे कि मेरे क्या विचार मेरे माइंड में बार-बार चल रहे हैं, क्योंकि वही मेरे जीवन में आगे चल के घटित हो जाएँगे। इसलिए आप अपने विचारों के प्रति अलर्ट हो जाएँगे और हर विचार बहुत चॉइस करके सोचेंगे, विचारों पर आप कंट्रोल करना चाहेंगे, अपने विचारों को आप जाँचेंगे, परखेंगे। है। दोस्तों आपने देखा होगा कुछ लोगों का फेवरेट टॉपिक होता है अपनी हेल्थ पर बातें करना। वो हमेशा अपनी बीमारियां गिनाते रहते हैं, यार शुगर लेवल इतना हो गया, ब्लड प्रेशर इतना है, परसों चेक कराया था इतना था, आज इतना बढ़ गया, शुगर कल चेक कराया था इतना, आज इतना बढ़ गया, कमर है, कहीं मेरी किडनी में तो नहीं कोई प्रॉब्लम है, लाओ अल्ट्रासाउंड करा लूं, एमआरआई करा लूं। कुछ लोग अपने मेरे सर में दर्द रहता है, चक्कर आता है, कहीं कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा है, एमआरआई कराने पहुंच जाते हैं। वो हमेशा अपनी बीमारियों पर बात करते रहते हैं, यानी उनके मस्तिष्क में उनकी बीमारियों से रिलेटेड विचार चलते रहते हैं और वो आपको ज़्यादातर डॉक्टरी क्लिनिक पर ही मिलेंगे। घर को भी आधा डॉक्टरी क्लिनिक बनाए रहते हैं। शुगर टेस्ट करने वाली मशीन खरीद लाते हैं, सुबह शाम अपना शुगर टेस्ट करते हैं,
प्रेशर की मशीन ला के घर पर रख लेते हैं, अपने से ही अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, जाने क्या क्या चीज़ें। वो सदैव उनका फेवरेट टॉपिक बीमारी होता है, अपनी बीमारी पे बात करना, दूसरे की बीमारियों पे बात करना, और इसीलिए उनके दिमाग में हमेशा बीमारी के विचार चलते रहते हैं और वो हमेशा बीमार रहते हैं। कोई ना कोई दवा खाते रहते हैं, कोई ना कोई चिंता करते रहते हैं, कोई ना कोई ऑपरेशन करवाते रहते हैं और ज़्यादातर आपको डॉक्टर की क्लिनिक पर नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमारी के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आप अपने इर्द-गिर्द ऑब्ज़र्व कीजिएगा, कई सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक दूसरा एग्ज़ाम्पल दे के समझाता हूँ। पैसे को लेकर, मनी को लेके, वेल्थ को लेके, कुछ लोग हमेशा पैसे का रोना रोते रहते हैं। पैसा बहुत ज़रूरी है, पैसा है नहीं, पैसे की कमी है, पैसा और कमाना है, पैसा कैसे कमाएँ? हमेशा पैसे की कमी के बारे में बातें करते रहते हैं। उनकी चाहत तो होती है कि उनके पास बहुत सारा धन आ जाए, बहुत संपत्ति आ जाए, लेकिन वो आती नहीं है, वो हमेशा अभाव में रहते हैं। उनके खर्चे ज़्यादा रहते हैं, उनकी इनकम कम रहती है, उनके पास बचत नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। कारण क्या है? क्योंकि वो हमेशा पैसे की कमी का रोते रहते हैं। उनके मस्तिष्क में हमेशा पैसे की कमी के विचार चलते रहते हैं और जो कुछ भी वो पैसा जमा किए रहते हैं, जो लोग पैसा जमा किए रहते हैं बचत करके, वो पैसा एकाएक कहीं डूब जाता है। उसका कारण क्या है? वो हमेशा डरे रहते हैं, कहीं मेरा पैसा, कहीं मेरी संपत्ति डूब न जाए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं डाका ना पड़ जाए, कहीं किसी फ्रॉड में मैं ना फंस जाऊं। तो वो अपने धन को लेकर जो उन्होंने जमा करके रखा है, डरे हुए रहते हैं कि ये कहीं खो न जाए। तो वो जो डर का उनका विचार है पैसे से को लेकर कि कहीं ये पैसा मेरा मेरे हाथ से चला ना जाए, वो विचार इतना प्रबल हो जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही वो पैसा कहीं न कहीं डूब ही जाता है। कहीं लगा देते हैं शेयर मार्केट में, उसमें डूब जाता है, कहीं किसी को उधार दे देते हैं या किसी फ्रॉड में फँस जाते हैं। एनी हाउ वो पैसा कहीं न कहीं डूब जाता है। कारण क्या है? कारण यही है कि उनके मस्तिष्क में उस पैसे का डर रहता है, कहीं ये पैसा मेरे हाथ से चला ना जाए। तो वो चूंकि डर का विचार, पैसे के चले जाने के डर का विचार ही उनके माइंड में बार बार चलता है, तो उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई हो जाता है और वाकई किसी न किसी तरह से वो पैसा उनके हाथों से निकल जाता है। अच्छा, इसी का वाइस वर्सा यानी इसी का उल्टा भी सही है। जो लोग बहुत कामयाब होते हैं, अगर आप गौर से उनकी बातें सुने कभी, उनका सानिध्य आपको मिले, किसी भी फील्ड में वो बहुत कामयाब होते हैं, तो वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं जिससे जीवन में प्रोग्रेस हो। वो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। उनके पास चाहे अभी सफलता मिली हो या ना मिली हो, लेकिन वो सफल होने की बातें करते हैं। वो मानते हैं कि वो एक दिन सफल हो जाएँगे। वो अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। उनका एक एम होता है। वो जानते हैं कि वो उस एम को पा लेंगे क्योंकि वो पहले भी कई एम हासिल कर चुके होते हैं। अब वो ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे होते हैं। तो उनके लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में क्या विचार चल रहा है? यही कि मैं सफल हो जाऊँगा, मैं सफल हूँ, मैं पहले भी कई बार सफल हो चुका हूँ, मैं पहले भी कई बार मैंने गोल सेट किए हैं और उन्हें पा चुका हूँ। मैंने ये जो गोल सेट किया है, ये भी मैं इतने सालों में पा लूँगा। तो वो उनके मन में चूँकि पॉज़िटिव विचार चलते रहते हैं, अपने एम के प्रति वो पॉज़िटिव रहते हैं, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस तरह के विचारों को मटेरियलाइज़ कर देता है। उनके जीवन में वो सारे विचार प्रकट हो जाते हैं, भौतिक रूप से प्रकट हो जाते हैं। ये जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कम जानते हैं, अक्सर वो ऊपर-ऊपर से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अध्ययन करके कहते हैं ये काम नहीं करता है। तो जैसा कि कुछ लोग बताते हैं कि अफ़र्मेशन कीजिए, मैं
बहुत धनी हूँ, मैं बहुत धनी हूँ, मेरे पास 10 करोड़ है, 10 करोड़ है। तो ये इस तरीके से ऊपर ऊपर से अध्ययन करने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम वहाँ करता है जब आपकी आस्था होती है उस विचार पर। जब आप उस विचार को आप अपनी आत्मा से, अपने मन से स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये विचार सत्य है, मैं ऐसा कर लूँगा। जब आप विश्वास करते हैं तो विचार के साथ-साथ आपकी भावनाएँ भी उभरती हैं, क्योंकि विचार तो मस्तिष्क में बहुत सारे आते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन में मनुष्य के मस्तिष्क में हज़ारों विचार आते हैं, तो आप हर विचार की निगरानी तो नहीं कर सकते हैं। कि अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो आप हर विचार की निगरानी तो नहीं कर सकते हैं। फिर वे एक अलग टॉपिक है, मैं कभी डिस्कस करूँगा कि फिर आप अपने विचारों को कैसे कंट्रोल करें, यानी कैसे आप पॉजिटिव सोचें। ये तब आप सोचेंगे जब आपको ये विश्वास हो जाएगा कि मेरे मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं, वो विचार भौतिक रूप से मेरे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। जब आप इस पर दिल की गहराइयों से विश्वास करेंगे, आस्था रखेंगे, बिलीव करेंगे, फेथ रखेंगे, तब आपके अच्छे विचार आपके जीवन में भौतिक रूप से सत्य हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। जैसी 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 आपकी थिंकिंग होगी वैसा वैसा आपके जीवन में प्रकट होता जाएगा आगे चल के। क्योंकि आप अपने ही जीवन को लीजिए, पिछले 2, 4, 5 सालों में आप जिस तरीके की थिंकिंग रखते रहे हैं, जिस तरीके की आपकी फेथ रही है, आपकी आस्था रही है, आपके जीवन में वैसी वैसी चीजें बाय एंड लार्ज प्रकट होती रही हैं। आप अगर अपने आप को एक रेट्रोस्पेक्ट करके देखें तो 4-5 सालों का, तो आपको सचमुच ये महसूस होगा। जो लोग, मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो लोग हमेशा जिंदगी से शिकायत ही करते रहते हैं, जो लोग हमेशा प्रॉब्लम्स का रोना ही रोते रहते हैं, आपने देखा होगा कि उन लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हमेशा रहती हैं। उन लोगों की जिंदगी में रुदन ही रुदन हमेशा रहता है। ऐसी घटनाएं उनके साथ होती हैं कि उन्हें हमेशा शिकायत ही रहती है, ईश्वर से, जिंदगी से, समाज से, पास पड़ोस से, हर किसी से उन्हें, अब यहाँ तक कि अपने आप से भी उन्हें शिकायत रहती है। हर किसी से वो नाराज रहते हैं और कभी अच्छी बात उनके मुंह से शायद ही निकलती है। हमेशा या तो किसी की बुराई करेंगे, या वो अपनी परिस्थितियों का रोना रोएंगे, या अपने अंदर जो कमियां हैं उसको लेके कुंठित रहेंगे। तो जब भी वो बाहर झाकेंगे या अंदर झाकेंगे, जब विचार करेंगे तो निगेटिव करेंगे। फिर आप ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करिए कि उनकी जिंदगी में होता क्या है। उनकी जिंदगी में कदम कदम पर प्रॉब्लम्स आती हैं, उनकी जिंदगी में पग पग पर बाधाएं आती हैं, और वो कभी भी एक एवरेज मीडियाकर इंसान से आगे नहीं बढ़ पाते। कभी कभी तो बहुत खराब स्थितियों में वो झुग्गी झोपड़ियों में भी जाके रहने लगते हैं। जब उनके पास फुटपाथ पर आ जाते हैं, कुछ नहीं रहता। क्यों? वही निगेटिव विचार उन्हें कहीं का नहीं छोड़ते, बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, जो बड़े बड़े लिटरेचर की दुनिया के राइटर्स रहे हैं, जो भी लोग रहे हैं, इन्वेंटर्स रहे हैं, जैसे आइंस्टीन थे, एडिसन थे, ये सारे लोग जो हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते थे, जानते थे। और आइंस्टीन तो जब 15 मिनट के लिए टहलने के लिए इवनिंग वॉक पर जाते थे तो हमेशा ईश्वर का धन्यवाद देते थे। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड बोलते रहते थे और टहलते रहते थे। धन्यवाद क्यों देते थे? क्योंकि जो कुछ भी ईश्वर ने उन्हें दिया है उसका वो धन्यवाद देते थे। इससे क्या होता है कि
वो चीजें मल्टीप्लाई होकर आपके पास आती हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। ग्रेटिट्यूड धन्यता का भाव कि आप आभारी हैं ईश्वर के, इतना सब कुछ आपको मिला है। ये मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा। ये तो आइंस्टीन की एक बात आई थी, और आइंस्टीन ने ये भी एक प्रश्न पूछा था, पूरी दुनिया से एक प्रश्न पूछा था, क्या ये यूनिवर्स हमारे लिए मित्रतापूर्ण है? और फिर उन्होंने खुद ही आंसर किया था कि हाँ, ये यूनिवर्स हमारे लिए मित्रतापूर्ण है। लेकिन यूनिवर्स कब आपके लिए मित्रतापूर्ण है? जब आप यूनिवर्स के लिए मित्रतापूर्ण हो तब। जब आप यूनिवर्स से हमेशा शिकायत ही करते रहेंगे, जब आप यूनिवर्स से हमेशा प्रॉब्लम्स का रोना ही रोते रहेंगे, तो यूनिवर्स कहाँ से आपको क्या लौटा के देगा? जब आप यूनिवर्स के प्रति आभारी होंगे, आपके अंदर ग्रेटिट्यूड का भाव यानी धन्यता का भाव होगा, तो यूनिवर्स भी उसे 4 गुना 10 गुना करके आपको लौटाएगा। इसीलिए यूनिवर्स फ्रेंडली है, इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए मित्रतापूर्ण है। ये एक बहुत बड़ा सवाल था और ये बहुत बड़ा जवाब था जो आइंस्टीन जैसा व्यक्ति खुद ही प्रश्न करता है और खुद ही उसका उत्तर देता है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विचारों पर काम करता है, आपके विश्वासों पर काम करता है, आपकी आस्था पर काम करता है। आप किस प्रकार से दुनिया को देखते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को देखते हैं, किस प्रकार से आप अपने आप को देखते हैं, किस प्रकार से आप अपनी सराउंडिंग को देखते हैं, ये जो आपका पूरा एटीट्यूड है, इसी पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो इन सब चीजों को आपको संभालने की जरूरत है, अपने विचारों के प्रति थोड़ा अवेयर होने की जरूरत है। जब आप अवेयर होंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मेरे माइंड में क्या क्या विचार चल रहे हैं, और तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानेंगे और अपने विचारों को चेंज करेंगे, उसे इस प्रकार से बनाएंगे कि वो यूनिवर्स के लिए मित्रतापूर्ण बने, जैसा कि आइंस्टीन ने कहा है। मुझे आशा है दोस्तों और विश्वास भी है कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ जानकारी मिली होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विषय में। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर आगे आने वाले वीडियोस जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स होंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और डीप बातें की जाएंगी, वो सारे वीडियोस आप तक पहुँचें और इसे लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।